हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे भाई, आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मात्र 2 क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। किस चीज पर बात करेंगे बच्चों? समांतर श्रेणी। तो चलिए जानते हैं आखिर ये समांतर श्रेणी क्या होता है, कैसे हम इन चीजों को समझते हैं और कैसे इन पर आधारित प्रश्नों को हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गवाए हुए डायरेक्ट हम अपने टॉपिक और चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की, सबसे पहले हम अगर बात करें समांतर श्रेणी की, तो देखिए समांतर श्रेणी जो है ना, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आप सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, मैथ की क्लास जब सुबह के 5 बजे चले तो हर एक बच्चे को जुड़ना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि मैथ जान है 10th सारे के सारे बच्चों का। जो डर है ना, डर एक ही चीज से होता है, मैथमेटिक्स से। हम नींद में लग रहा है, डर लगता है मैथमेटिक्स से। तो इस डर को मिटाना है तो सवेरे 5 बजे जग करके क्लास करने आना है, ठीक है? घर पर ही बैठना है, मोबाइल में ही क्लास करना है, कोचिंग में नहीं आना है सुबह 5 बजे, ठीक है? तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं समांतर श्रेणी पर, ठीक है? चलिए बच्चों, वेरी गुड, फटाफट जुड़ते जाइए क्लास में, टाइम वेस्ट नहीं करिए। समांतर श्रेणी, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई पूछे आपसे कि बताइए समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो आप कहिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो मेरे भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें इसको तोड़ने का, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले अगर हम आपके सामने में कुछ संख्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कुछ संख्या लिख रहे हैं और इस तरीके से लिख रहे हैं, जैसे देखिए 1, 3, ठीक है, 5, 7, 9। तो आप बताएंगे कि अगला संख्या क्या होगा? अगर हम यहां लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप बताएंगे अगला संख्या क्या होगा? हम यहां अगर लिख रहे हैं 2, 4, ठीक है, 6, 8, 10, 12, तो आप बताइएगा अगला क्या होगा, ठीक है? हम यहां पर अगर लिख रहे हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो बताइए अगला क्या होगा, ठीक है? तो बच्चों, अगर इस तरह की संख्याएं आपके सामने दी गई है, चाहे हम यहां लिख दिए 100, 99, 98, 97, 96, तो अगला क्या होगा? क्लियर है? इस तरह की संख्याएं अगर आपके सामने दी गई है, तो क्या इसके आगे जो संख्या न दी गई है और आपसे पूछा जाए कि अगली संख्या बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आप कहेंगे बिल्कुल सर, यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यह किसको फॉलो कर रहा है? तो यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक अनुक्रम में जा रहा है। वो अनुक्रम क्या है? तो देखिए, पहला जो है ना, इस दोनों को गौर से देखिए, 1 और 3 के बीच का अंतर 2 है। 3 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो फिर 5 आएगा। तो हर एक पहली संख्या में कितने, कौन से संख्या जोड़ी जा रही है? तो 2 जोड़ी जा रही है। फिर अगला में 2 को जोड़ा गया, फिर अगला में 2 को जोड़ा गया, ठीक है? तो फिर अगला में क्या जोड़ा जाएगा? तो सर 2 ही तो जोड़ा जाएगा। तो 9 और 2 कितने होंगे? 11 होंगे। हाँ, यहां देखिए 1 में 1 को जोड़ा गया, 2 में 1 को जोड़ा गया, 3 में 1 को जोड़ा गया, 4 में 1 को जोड़ा गया, 5 में 1 को जोड़ा गया। तो फिर 6 में क्या जोड़ेंगे जो अगला संख्या आएगा? तो सर 1 ही तो जोड़ेंगे, क्योंकि सब में 1 ही जुट रहे हैं, ठीक है? यहां देखिए मेरे भाई, 2 में 2 जोड़े तो 4 हुआ, 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े तो 8 हुआ, 8 में 2 जोड़े तो कितना होगा? 10 होगा, 10 में 2 जोड़े हैं तो 12 हुआ है। तो 12 में कितना जोड़े? तो अगला फिर 14 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। यहां देखिए मेरे भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अगला क्या होगा? तो अगला कहेगा सर 5 का स्क्वायर 25 होगा।
ठीक है, अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। क्लियर है। यहां देखिए 100 में से 1 घटाए हैं, 99 में से 1 घटाए हैं, 97 में से 1 घटाए हैं, 96 में से 1 घटाए हैं, सॉरी हाँ 96 में से भी कितना घटाए हैं, 1 घटाए हैं, तो कितना आएगा मेरे भाई, 95 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी संख्याएं आपके सामने दी गई है ना, ये जितने भी संख्याओं का श्रेणी आपके सामने दिया गया है ना, ये सारे के सारे श्रेणी एक अनुक्रम को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो पैटर्न अलग अलग तरह से इसमें पैटर्न है, लेकिन हर एक संख्या की श्रेणी को देखा जाए तो वह एक समान पैटर्न को फॉलो करता है। और वो पैटर्न क्या है कि हर एक संख्याओं के बीच का अंतर समान है। हर एक दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है बच्चों, तो समान है। और दो संख्याओं के बीच के समान अंतर को ही समांतर कहते हैं। समान अंतर को ही क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। समांतर दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला समान, अजोड़ अंतर, मतलब समान अंतर है दो संख्याओं के बीच में। किसके बीच में, तो ये पहले वाले और इसके जस्ट बाद वाले, इसी दो संख्या के बीच में क्या है, तो समान अंतर है। दूसरा है श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है कि एक श्रेणी में, एक पैटर्न में, एक क्रम में पूरा का पूरा सीरीज में दिया गया है। क्लियर है चीजें की कोई दिक्कत, 1 मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, तो एक पैटर्न पर, एक श्रेणी में इसको क्या कर दिया गया है, तो ये सारा का सारा दिया गया है। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है कि जो ये संख्याओं के बीच का जो समान अंतर है, इसी को हम लोग समांतर कहते हैं। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है। इसी समान अंतर के श्रेणी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं या समांतर श्रेणी भी कहते हैं। दोनों सेम है, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहें, दोनों क्या है बच्चों, तो सेम बातें हैं। चलिए क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी समझ में आया। समान अंतर को ही क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। अब इस समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम 3 तरह के प्रश्न पढ़ेंगे। मतलब बच्चों 3 ही टाइप के प्रश्न में हमारा समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप 1 में, जो आज की क्लास है उसमें समांतर श्रेणी का हम परिचय जानेंगे। टाइप 1 में क्या जानेंगे, समांतर श्रेणी का परिचय, कि आखिर क्या होता है ये समांतर श्रेणी। मेरे प्यारे बच्चों मैथ की क्लास है, तो कॉपी पेपर हाथ, कॉपी और पेन हाथ में रखो और हर एक सवाल को बनाते जाना। एक भी सवाल मिस नहीं करना, नोट भी करते जाओ, क्योंकि रफ में ही नोट करना। मैं ये नहीं करो कि इसका फेयर लाना, क्योंकि समय अब आपके पास ज्यादा तो है नहीं। तो अब कोशिश करिएगा कि रफ में ही इसका क्या करें, फेयर बनाएं, सॉरी रफ में ही इसको नोट करें। 1 मिनट बच्चों, हाँ क्लियर है। तो इसको रफ में ही आप नोट करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नोट जरूर करिए। ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहला जो हमारा है ना वो क्या था, तो आप कहिएगा सर सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के परिचय को जानेंगे टाइप 1 में। तो सर दूसरे टाइप में हम क्या जानेंगे ये भी बता दीजिए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी आप लोगों को। तो समांतर श्रेणी का हम दूसरा में जानेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। क्या जानेंगे, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, समांतर श्रेणी का टाइप 2 में क्या सीखेंगे बच्चों, तो आप कहेगा सर समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना सीखेंगे। और टाइप 3 जो हमारा है वो है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग हम यानी जानने वाले हैं कि आखिर समांतर श्रेणी के जो n पद यानी अनेक सारे पद दिए हैं उसको कैसे जोड़ेंगे। यानी ये तो हमारा परिचय का हो गया, ठीक है, ये परिचय वाला हो गया। इसमें हम nवां पद निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, मतलब ABCD A1 A2 A3 A4 कोई पद होगा तो इसमें हम nवां पद निकालेंगे कि AN क्या होगा। ठीक है। इसमें हम लोग इन पदों का सम निकालना, योग निकालना सीखेंगे कि जो nवां पद है ना, n पद है, इसका सम क्या होगा, इसका योग क्या होगा, यानी SN वाला फॉर्मूला सीखेंगे। क्लियर है चीजें यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आगे बढ़े। अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करके हमें जल्दी से जल्दी बताइए। अगर नहीं दिक्कत लग रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए बच्चों, अब हम एक आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। एक बात बताइए, हमने अगर यहां लिखा है 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है,
तो बताइए अगला क्या होगा। गौर से इस संख्या को आप देखिए तो आप कहिएगा सर पहले आपने 2 को जोड़ा, हम कहेंगे बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने कितना जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, बिल्कुल सही है। फिर हमने 1 जोड़ा, बिल्कुल सही है। फिर से 1 जोड़ा, फिर से 1 जोड़ा, फिर से 2 जोड़ा। ये समझ में नहीं आ रहा है, कहीं 1 जुट रहा है, कहीं 2 जुट रहा है। तो क्या इन संख्याओं के बीच का अंतर समान होगा? आप कहिएगा बिल्कुल समान नहीं होगा। तो क्या आप श्योर हैं कि इसके 10 के बाद वाला जो संख्या होगा वो कौन सा संख्या होगा? आप कहिएगा नहीं सर, कैसे बता पाएंगे? क्यों? क्योंकि इसके अंतर तो समान है ही नहीं। इसके पहले वाला जो समान था सवाल था उसमें क्या हो रहा था, कहीं 2 बढ़ते जा रहा था, कहीं 1 बढ़ते जा रहा था, कहीं स्क्वायर होते जा रहा था, यानी कि सारे के सारे संख्याओं का अंतर क्या था, समान था। लेकिन यहां जो बोर्ड पर सवाल था या सवाल है, इसके अंतरों को अगर देखा जाए तो क्या ये अंतर आपको समान दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, इसके अंतर समान नहीं है। तो क्या हम इसको समांतर श्रेणी कह सकते हैं? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। जिसके अंतर समान नहीं हो उसे हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। तो फिर कहेंगे किसे? तो जिसका अंतर समान होगा उसे कहेंगे। तो आइए हम परिचय पर चर्चा करते हैं टाइप 1 पर कि आखिर क्या है समांतर श्रेणी। तो आप तो इतना समझ गए कि हर बार उस श्रेणी का, उस अनुक्रम की जो संख्याएं दी गई हैं लाइन से, उसका अंतर क्या होगा, समान होगा। अब कैसे निकालेंगे समान अंतर, कैसे पता चलेगा कि अंतर समान है? तो उसके लिए हम देखते हैं, हमने लिखा मानकर चलो यहां पर 2 4 6 8 10 डॉट 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 कर दिया, ठीक है। क्लियर है। अगर आपसे हम पूछे कि बताओ इसके बाद की संख्या क्या होगी, तो आप देखिए गौर से, सबसे पहली जो संख्या है हमारी, मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो सबसे पहली संख्या है ना, 1 मिनट, हाँ, हमारी जो सबसे पहली संख्या है वह कौन सी संख्या है? तो आप कहिएगा सर ये तो 2 है। ये कितना है? 2 है। और ये जो 2 है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पहला पद। सबसे पहला संख्या, सबसे पहला पद में कौन आया? तो 2 आया। तो इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद। इसी को क्या कहा जाता है? पहला पद, ठीक है। और पहला पद को हम लोग ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम लोग A1 के द्वारा भी लिखते हैं। इसको आप ए लिखिएगा फिर भी सही है, A1 लिखिएगा फिर भी सही है। तो अगर कहीं A1 रहे तो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ए रहे फिर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बातें यहां तक? उसके बाद वाला जो पद है उसको क्या कहेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसको सर दूसरा पद कहेंगे। जब ये A1 है तो ये A2 होगा, तो फिर यह क्या होगा? तो ये A3 होगा। यह क्या होगा? तो ये A4 होगा। यह क्या होगा? तो ये A5 होगा। डॉट 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 बढ़ते चला गया, A5 A6 A7 A8 A9 AN तक जाएगा। कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा, ठीक है। वही तो है एनवा पद, क्योंकि लास्ट का पद हमको नहीं पता है तो हम एन मान लिए कि कहां तक जाएगा। तो सर जी एन तक जाएगा। क्लियर है। अब एक बात बताइए, जब आपको पहला पद पता चल गया और दूसरा पद पता है, तीसरा पद पता है, चौथा पद पता है, तो इन पदों के बीच का अंतर निकालना है। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सर इस बाद वाले पद में से, इस बाद वाले पद में से अगर हम पहले पद को घटाएं, या किसी 2 पद में आखिरी में से पहले को, बाद में से पहले को घटा देते हैं किसी में से भी, तो उसका अंतर नहीं निकलेगा। यानी 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 ही आएगा, चाहे 6 में से 4 घटाइएगा तो भी 2 ही आएगा, चाहे 8 में से 6 घटाइएगा तो भी 2 आएगा, चाहे 10 में से 8 घटाइएगा तो भी 2 आएगा। हर बार अंतर 2 आना चाहिए। अंतर 2 आएगा तभी समांतर श्रेणी कहलाएगा, नहीं तो ये समांतर श्रेणी तो वैसे भी नहीं होगा अगर अंतर 2 नहीं है तो हमेशा याद रखिएगा। अब किसी भी 2 संख्याओं का अंतर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यह जो 2 संख्या है ना, इसे हम लोग कहते हैं शार्व अंतर। यह दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है, शार्व का मतलब होता है कॉमन। शार्व को अंग्रेजी में कॉमन कहते हैं, और अंतर को हम डिफरेंस कहते हैं। तो शार्व अंतर को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और डिफरेंस का पहल का अक्षर क्या है? तो आप कहिएगा सर डी है। तो पहल का अक्षर डी है। तो इस सार्व अंतर को भी हम लोग डिनोट किन चीजों से करते हैं? तो डी के द्वारा डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? आप कहिएगा बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर है यहां तक? बताइए जल्दी, चीजें क्लियर है यहां तक? कहिए यस सर, कमेंट करिए जल्दी। चलिए इसके आधार पर हम आपको 1-2 क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन बच्चे हमें इनका सही आंसर दे सकते हैं। मिटाएं इसको। चलिए
और हाँ बच्चों, उस क्वेश्चन पर आने से पहले एक और मुख्य चीज आप जान जाइए जो आपको आगे कार्य देगा। सबसे पहले हम मानकर चलिए एग्जाम्पल समझा, और जो समझा रहे हैं बोर्ड पर बच्चों वो नोट करिएगा। हमने यहाँ लिखा है 1 3 5 7 डॉट 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 जो भी हो, ठीक है। अब एक बात हमको बताइए, ए जो पहला अक्षर है इसको हम A1 के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। यह जो दूसरा है उसको हम A2 के द्वारा लिखते हैं। कोई दिक्कत? कहिएगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। इस दोनों के बीच के अंतर को हम लोग D के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। ये जो पहला संख्या है ना A1, इसको कहते क्या है? देखिए इसको क्या कहते हैं, जो संख्या पहले आता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे हम लोग पूर्ववर्ती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। और जो संख्या बाद में आता है उसे हम लोग परवर्ती कहते हैं। पहले मतलब पूर्व तो पूर्ववर्ती, बाद मतलब परवर्ती, ठीक है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती समझ में आया? गौर से देखिए, यह किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि सबका अंतर कितना है? 2 ही है। और जब सबका अंतर समान हो और पैटर्न को फॉलो करे, इसी पैटर्न को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुक्रम किया, एक निश्चित अनुक्रम में चल रहा है। क्लियर है चीजें यहां तक? तो आपसे अब पूर्ववर्ती और परवर्ती में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताइए, आपके सामने यह 5 है और 7 है, इस 5 और 7 में पूर्ववर्ती कौन होगा? पूर्ववर्ती कौन होगा? तो आप कहिएगा सर पूर्ववर्ती जो पूर्व में आए उसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं। तो 5 और 7 में पहले कौन आया है? पूर्ववर्ती में 5 आया है। तो आपसे कभी भी बच्चों अगर कहे कि डी निकालो, क्या कहे कि डी निकालो, तो डी का फार्मूला आप लिख लीजिए कि डी का फार्मूला आप लिख लीजिए बच्चों कि परवर्ती माइनस पूर्ववर्ती। परवर्ती माइनस क्या होगा बच्चों? पूर्ववर्ती, यानी बाद वाली संख्या माइनस पहले की संख्या, बाद की संख्या माइनस पहले की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है चीजें यहां तक? अब एक बात बताइए, आपके सामने ना हम कुछ सवाल लिख रहे हैं और आपको फटाफट उसका कमेंट में आंसर कमेंट करते जाना है। तो उसमें 2 बातें निकालना है आपको। सबसे पहला हम आपसे पूछेंगे, आप ए निकालिएगा। सबसे पहले बच्चों आप क्या निकालिएगा? तो है ए निकालिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को आप देखिए, उम्मीद करते हैं कि बोर्ड आपको क्लियरली दिख रही है। बताइए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसमें बताइए ए क्या होगा जल्दी, और डी क्या होगा जल्दी बताइए। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है बच्चों, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 10 है। तो बताइए इसमें ए क्या होगा और डी क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। अगला सवाल है आपके सामने में, 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, ठीक है। तो बताइए इसमें ए क्या होगा और डी क्या होगा? ध्यान रहे, एक चीज बच्चों ध्यान रहे कि हमेशा अंतर का भी पता रखिएगा। अंतर सबका समान होना चाहिए, ठीक है। अंतर सबका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगला देखिए, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। क्लियर है? तो बताइए ए क्या होगा और है डी क्या होगा? क्लियर है? चलिए बताते जाइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। देखिए सबसे पहला जो आपके सामने मेरे भाई सवाल है, 1 2 3 4 5, इसमें ए पूछ रहा है। तो ए तो सबसे पहला जो अंक होगा वही क्या होगा? हमारा ए हो जाएगा। इसका पहला 1 है तो इसका ए कितना हुआ? 1 हुआ। इसका पहला 2 है, इसका ए हुआ 2। इसका पहला है 7 तो इसका हुआ 7। इसका पहला है 1 तो इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत। अब डी की बात करता है, कॉमन डिफरेंस, तो क्या इस दोनों का अंतर 1 है? तो कहिएगा जी 1 है। कॉमन कह रहा है यानी सबका अंतर सेम होना चाहिए, इस दोनों का भी उतना ही, इस दोनों का भी उतना ही, तो ठीक है। अब अगला कह रहा है कि 2 में से 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका सबका अंतर 2 है। तो डी इसका क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। यहां देखिए 14 में से 7 गया तो 7, 21 में से 14 गया 7, 28 में से 21 गया तो 7। तो यहां भी इसका अंतर क्या होगा? 7 ही होगा। डी मतलब 7 है। यहां देखिए 4 में से 1 गया 3,
इसमें से ये गया 5, यहां पर देखिए ये तो अंतर नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है अंतर, क्यों? क्योंकि सबका अंतर डी का मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो क्या हम इसको एपी कहेंगे? तो अभी तो हम इसको एपी नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन इसको बनाने के एक और तरीके हैं। गौर से देखिए इस सवाल को, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, अगला कोई नहीं बताएगा कि 6 का स्क्वायर है। और इनके बेस को पकड़िए कि जो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर, इसके बीच का अंतर कितना है? तो कहिएगा सर 1 है। इसके बीच का अंतर क्या है? 1 है। तो ए बराबर भी 1 और डी बराबर भी क्या होगा? 1। अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इस तरह से स्क्वायर में दिया रहे तो हम उसका सारा अंतर निकालेंगे और कहेंगे हाँ ये एपी में है। लेकिन अगर इस तरह से दिया रहे तो कहेंगे ये एपी नहीं है। क्लियर है चीजें? एपी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। चलिए चीजें क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े बच्चों, मिटाएं इसको। तो इस तरह से सवाल अगर कभी आपसे पूछें तो बच्चों बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप कहेगा बिल्कुल सर बन जाएगा। चलिए एक सवाल हम आपसे पूछ ही देते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, यानी बीटीसी का सवाल है, ठीक है। और इस बीटीसी के सवाल को देखिए, कह रहा है निम्न में कौन एपी है? देखिए एक एग्जाम्पल कह रहा है कि निम्न में बच्चे कौन एपी है, निम्न में कौन एपी है। क्लियर है? निम्न में कौन एपी है? यदि एपी है तो उनका, कह रहा है यदि एपी है तो उनका सार्व अंतर ज्ञात करें। यदि एपी है तो उनका सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर मतलब कि डी निकालना है। क्लियर है? सार्व अंतर ज्ञात करें और 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 इनके 3 और पद लिखे कर, और आगे की लिख देते हैं, ठीक है, आगे की 3 और पद लिखें। चलिए क्लियर है? देखिए पहला जो दिया है आपको उसमें कह रहा है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। क्लियर है? इसको बनाना है। तो एक बात बताओ मेरे भाई, इसमें ए का मान पहले बताओ क्या है? ए चाहे ए1, तो ए1 बराबर है 2, ए2 बराबर है कितना? तो आप कहिएगा सर ए2 का मान है 4, ए3 का मान है, बताते हैं क्यों लिख रहे हैं, 8। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। और हमारा डी कितना है, ठीक है, ये पहले चेक करते हैं। तो देखिए डी निकालने के लिए जब कभी भी कहें तो क्या करेंगे, इस दोनों को घटाएंगे, यानी ए2 में से ए1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 - 2 बराबर 2 आएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद इसको में से इसको घटाइए, तो ए3 में से ए2 को घटाएंगे, यानी 8 में से 4 गया तो 4 आया। गौर से देखिए तो क्या इस दोनों का जो अंतर है, a2 - a1 का जो अंतर है वह a3 - a2 के अंतर के बराबर है? आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि एक का अंतर 2 है और एक का अंतर 4 है, यानी इसका d जो है ना, कॉमन डिफरेंस जो है ना, वही बराबर नहीं है। इसका d जो है वो क्या है, बराबर नहीं है। हम लिखेंगे अतः यह AP भी नहीं है, अतः यह AP नहीं है। AP होगा तो कहिएगा नहीं है, अतः यह AP नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन एक और आप देखिए, आपको देते हैं बनाने के लिए। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है बच्चों इसी का, यही चीजें हैं, 6 है, 11 है, 16 है, 21 है। तो बताइए, तो आप कहिएगा सर जी A1 बराबर है 6, A2 बराबर है 11, A3 बराबर है 16, तो डी निकालना है। तो डी निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं, A2 - A1, यानी 11 में से 6 गया 5। ठीक है, दूसरा का D1 देखिए, A3 - A2, यानी 16 में से 11 गया 5, यानी डिफरेंस सबका क्या नजर आ रहा है? अगला भी आप निकालिएगा, A4 - A3, यानी A4 क्या है, 21 - 16, 21 -
16 यानी कि 5, यानी सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 जो है वह बराबर है A3 माइनस A2 के। ठीक है, अगर ये बराबर है तो हम क्या कहेंगे, अतः यह AP में है या यह AP है। क्लियर है, यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको भी नोट करना है जिन बच्चों को, वो जल्द ही इसको नोट करिए क्योंकि हम अगले टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि टाइप 1 में अगर इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उन सवालों का क्या करिएगा, उत्तर दे दीजिएगा। तो हम आज टाइप 1 और टाइप 2 केवल इन दो टाइपों पर ही चर्चा करना चाह रहे हैं। अगले क्लास में हम अन्य टाइपों पर भी चर्चा होगी। ठीक है, टाइप 3 पर भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों चलिए मिटाते हैं। चिंता नहीं करो बच्चों, इसके ऊपर आपके ऐप पर आपको डीपीपी भी मिलेगा। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और मैं आपको बता दूं बच्चों की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे बेहतरीन डीपीपी आपको मिलने वाला है। जिस तरह से मैथ में, साइंस में और ज्योग्राफी वगैरह में आप मेहनत कर रहे हैं ना डीपीपी लेकर के, उसी तरह से डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मैथमेटिक्स की भी मिल रही है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मेहनत में बस हमारे साथ आप लगे रहिए। और आपकी मॉक टेस्ट भी कल मंडे से कंटिन्यू अब चैप्टर वाइज स्टार्ट हो चुकी है। तो कल से आपको मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगी। सॉरी, आज, हाँ आज से सुबह से, अब तो सुबह हो गई, तो मंडे से आपको क्या मतलब आज से क्या मिलने वाली है, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा टाइप था, टाइप 2 की अगर हम बात करें, टाइप 2 की अगर हम बात करें, जिसमें हमने देखा है एनवा पद ज्ञात करना, एनवा पद निकालना। तो देखिए एनवा पद निकालने के लिए ना एक वो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमें एक बात बताइए कि A1 है तो अगला A2 होगा, A3 होगा, कहां तक जाएगा, A3 होगा, A4 होगा, A5 होगा, अगला नहीं पता है कहां तक जाएगा। तो क्या हम AN मान लिए तो कोई गुनाह कर दिए, कोई गलती कर दिए? तो कहोगे बिल्कुल नहीं सर, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 अनंत तक गया तो उसको हमने मान लिया AN। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी। AN तक अगर हम माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना है, यहां तक चीजें क्लियर है ना? तो हमने क्या माना, AN माना। चलिए, अब AN जब मान ही लिए तो इसका एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला निकलता है उस फॉर्मूला को आपको याद करना है। कहता है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों AN बराबर AN बराबर A प्लस N माइनस 1। ठीक है, और इनटू में D होता है, इनटू में क्या होता है, D। जब कभी भी आपसे एनवा पद पूछे तो इस फॉर्मूला से ही बनाइएगा। जब कभी भी आपसे बच्चों एनवा पद पूछे तो आप इसी फॉर्मूला का प्रयोग करिएगा। AN का मतलब होता है एनवा पद, AN का मतलब यहाँ क्या होगा, एनवा पद। ठीक है, AN का मतलब होता है एनवा पद, या हम इसी को अंतिम पद भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, अंतिम पद भी कहते हैं। आपके मन में क्वेश्चन घूम रहे होंगे कि सर जी सवाल कैसा पूछेगा, फॉर्मूला तो ठीक है, क्वेश्चन आएंगे कैसे? तो चलिए एक एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बच्चों को बोर्ड क्लियरली दिख रही होगी। हाँ बच्चों देखिए, आते हैं कि आखिर सर सवाल पूछेगा कैसे और हम आंसर देंगे कैसे। क्लियर है? तो एक मिनट बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हम बात करते हैं सवाल की कि सवाल पूछेगा किस तरह से। आइए देखिए, सवाल की अगर हम बात करें तो सवाल इसने कहा कि क्या संख्याओं, कह रहा है क्या संख्याओं की सूची। और से देखिए एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, ये आपके बीटीसी के किताब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो है उसका। कह रहा है क्या संख्याओं की, ठीक है, सूची, संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 बढ़ते चले गए। ठीक है, का कोई, ठीक है, पद 301 है, कोई पद क्या है 301 है, पूछ रहा है
क्या कोई पद इसका 301 है? अगर है तो क्यों है तो क्यों है बताइए, है तो क्यों है। अब इस सवाल पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताइए, ये शुरुआत हुई 5 से, तो a1 बराबर हमारा कितना हो गया 5। कॉमन डिफरेंस सबका अंतर, एपी का है तो सबका अंतर सेम होगा। तो आप कहिएगा सर अंतर कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी 11 माइनस 5 बराबर अंतर कितना आया हमारा। तो आप कहिएगा कि सर जी अंतर है हमारा कितना 6 है, कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब पूछ रहा है कि ये यहां से शुरू हुआ और ये डॉट डॉट पद कहां तक गया, तो पद 301 तक गया। तो हम लोग ए एन बराबर कितना मानेंगे मेरे प्यारे भाई 301। और कह रहा है इसका जो एक कोई पद है ना, क्या वो पद 301 है कि नहीं है, ये चेक करके बताइए, ठीक है। तो चेक करने के लिए यानी कि हमें इसमें से n का मान निकालना है। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए बराबर सॉरी ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारे पास ए का मान कितना है, तो आप कहिएगा सर 5 है, प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं पता है, इंटू डी तो अभी निकाले हैं 6 आया है, क्लियर है। और ए एन है 305, एक कितना है 301 है। चलिए इसको हल करते हैं, ये 5 का 5 जोड़, ये 6 गुना में है तो इससे गुना करिएगा तो 6n आएगा माइनस 6 आएगा, कोई दिक्कत? आप कहेगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये माइनस 6 है, ये प्लस 5 है, जब इसको घटाइएगा ना तो कितना आएगा, तो जब आप इसको घटाते हैं तो घटाने पर आएगा -1 प्लस 6n, यहाँ पर हो जाएगा 301। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है अगर तो बोलिए जल्दी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 301 में जब हम एक को जोड़ेंगे, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, दिख रहा है ना, ये माइनस में इधर गया तो प्लस में होगा, यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया 302 अब बट्टा में 6 बराबर में n, जब इसको काटिएगा तो ये आएगा 50.33। तो n का मान आ रहा है 5। क्या कोई पद दशमलव में आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या ये एपी है, तो कहेंगे नहीं, जो कि संभव नहीं है। 301 जो है ना, इस एपी का कोई पद नहीं है। ये 301 क्या इस एपी का पद है, तो हम कहेंगे नहीं। 301 कहेंगे नहीं, 301 एपी का पद नहीं है, कोई दिक्कत? तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो क्या आप बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? चलिए एक सवाल हम आपको इसके आधार पर देते हैं, आप बना करके हमें दिखाइए जल्दी से, जल्दी बनाइए। आपको बनाने के लिए हम 2 मिनट का भी समय देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपसे ये सवाल बनेगा भी, ठीक है बच्चों। चलिए सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और अगला कह रहा है 190, बताइए जल्दी, आप बना करके हमें अभी दिखाएंगे। देखते हैं कौन कौन से बच्चे पहले आंसर देते हैं, जल्दी बताइए। हाँ बनाओ बुआ जल्दी से। फिर से जो प्रोसेस प्रक्रिया अभी हम किए थे ना, सेम उसी प्रोसेस को हम फिर से क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे। यहां पर a1 क्या लेंगे, तो कहिएगा सर a1 इज इक्वल टू लास्ट वाला पद, nवां पद कौन सा है 190, कह रहा है कि है कि नहीं है, तो 190 को ही हम nवां मान लेते हैं। कॉमा a बराबर हमारा 2 है, मतलब a1 बराबर, ठीक है। d निकालिएगा तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आएगा, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला, अब हमें मान किसका चाहिए, तो n का चाहिए, कि ये पद है कि नहीं। n का मतलब होता है उसमें का पद, ठीक है। तो पद उसका है कि नहीं है, क्लियर है। तो देखिए ए एन बराबर किस पद की बात हो रही है, तो 190 पला है तो 190 लिखिए, कैमा पद है तो 190वां है, 190 लिखेंगे। ए के जगह पर है 2, तो 2 प्लस n माइनस 1, तो n तो नहीं मालूम है, तो -1 इंटू डी, डी के जगह पर अभी पता चला है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, 2n माइनस 2 होगा बच्चों, 2 गुने 1 2 होगा, यहाँ पर 190 हो जाएगा, कोई दिक्कत?
चलिए यहां देखिए 2 में से 2 चला गया, अब क्या बचा, तो n 2n बचा, 2n इधर ले आइए, 2n बराबर है 190, तो n बराबर कितना होगा, 190/2 होगा। जब आप इसको काटिएगा तो अब कहिएगा कि सर 190 का आधा कितना होता है, तो 95 होता है। तो क्या 95 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, n का मान, तो जी बिल्कुल आ सकता है। क्लियर है यहां तक, n का मान क्या आया, 95 है। क्लियर है, मतलब 95 आता है। तो जब 95वां नंबर पर जाएंगे ना, तो कौन सा संख्या आएगा, चौथा नंबर पर कौन सा संख्या है, 8 है, तीसरा पर 6, दूसरा पर 4, पहला नंबर पर A1 क्या है, A1 हमारा है 2 है। तो ये जो है ना A95 क्या होगा, A 95वां नंबर पर कौन होगा, 190 आएगा। A 95 में क्या आएगा, तो बच्चों 190 आएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्लियर है, नोट कर लीजिए जिनको भी करना है, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सबसे बढ़िया सवाल की तरफ हम चलते हैं, आगे बढ़ें। देखो आज जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है बच्चों, केवल उसी के बेस पर ये सवाल सब आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, एक भी हट करके सवाल नहीं है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत से इस सवाल को बनाइए, डीपीपी भी आपको मिलने ही वाला है, तो आप काहे चिंता कर रहे हैं। क्लास खत्म करो, कोचिंग आओ, पढ़ो, और पढ़ करके फिर घर जाओ, तो बैठ के डीपीपी बनाओ। ठीक है, एक प्रश्न है, कह रहा 10 से 250 के बीच, गौर से देखिएगा इस सवाल को, ये वही सवाल है जिसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, तो इसीलिए इस सवाल को कर दीजिए VVI। कह रहा 10 से 150, सॉरी 250, कितना था, 10 से 250 के बीच, 250 के बीच मेरे भाई चार के कितने गुणज हैं, 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, गुणज हैं। तो एक बात बताइए, गुणज कहते किसको है, दो चीजें होता है मेरे भाई, एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज। इसको मल्टीपल कहते हैं और उसको फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, तो गुणनखंड का मतलब हुआ कि 4 को कौन कौन काट सकता है, सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। गुणज का मतलब होता है 4 का टेबल। ठीक है, कि 4 किस किस को काट सकता है, 4 गुणनखंड मतलब 4 को कौन काट सकता है, गुणज का मतलब 4 किस किस को काट सकता है। तो 4 काट सकता है 8 को, सबसे पहले 4 काट सकता है बच्चों 4 को, 8 को, क्या होगा अगला बोलिए, 10 को, नहीं होगा 10 नहीं होगा, 12 को, 16 को। क्लियर है, तो ये पूछ रहा है कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इसके कितने सारे गुणज, यहां से लेकर के 250 तक जब हम जाते हैं, ठीक है, तो 250 तक कितने सारे इसके गुणज होंगे। ठीक है, इसके बारे में आप हमें बताइए। क्लियर है, और 250 के बीच में कह रहा है, 4 से 250 के बीच में, तो यहाँ 4 तो होगा लेकिन 250 नहीं, क्या होगा 249 तक ही होगा। क्लियर है, चलिए इसको बनाने का प्रयास अब करते हैं कि आखिर ये सवाल हमारा कह क्या रहा है और बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हमको एक बात बताइए, शुरुआत होगा कहां से, तो कहिए, कह रहा 10 से 250 के बीच में, तो ऐसे तो गुणज इसका होता है 4, 8, 12, 16, 18, कहां तक जाएगा। तो आप देखिए ये क्या 4 जो है ना 10 के पहले आता है, तो नहीं, 8 भी नहीं आता है। तो हम स्टार्ट कहां से करने वाले हैं, तो 12 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, तो क्या 249 4 से कटेगा, तो नहीं, जिस संख्या के अंत में 9 रहता है वो तो 4 से जीवन में कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो फिर कटेगा कौन, तो आखिरी की दो संख्याएं, आखिरी की दो संख्याएं अगर 4 से कटे तो वह 4 से पूरी संख्या कट जाएगी। यानी हम अगर बात करें बच्चों, यहां हमने लिख दिया 2 6 8, 4 2 8 8, ठीक है, और पूछें कि बताओ क्या ये 4 के विभाज्यता का नियम कहता है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 से कटेगा, तो आपको पूरा काटने का जरूरत नहीं है, आखिरी का दो संख्या देखिए 4 से कट रहा है, कहिएगा 22 चौक 88, जी सर, तो ये पूरा संख्या 4 से क्या होने वाला है, कट जाएगा। क्लियर है,
देखो ऐसे ऐसे सवाल को दिमाग से समझा करो, थोड़ा सा ट्रिक लगाया करो। अगर आखिरी का 2 संख्या कटेगा तो 4 से 1 कटेगा, ठीक है। अब 249 नहीं कटता है, तो क्या इससे पहले वाला जो है, जो अभी हम बता भी रहे थे 248, क्या ये 4 से कटेगा? तो 12 चौक 48, आखिरी का 2 अंक 4 से कटा, तो यानी ये कटेगा। हाँ, तो 248 तक चलो, ठीक है। यानी हम 12 से चलना शुरू करेंगे तो जाएंगे कहां तक? तो आप कहिएगा सर हम बिल्कुल जाएंगे कहां तक? तो 248 तक जाएंगे। अब हम अगर बात करें बच्चों ए की, तो शुरुआत जब 12 से हुआ है तो हमारा A1 क्या होगा? 12 होगा। AN क्या होगा? लास्ट वाला 248 होगा, लास्ट अंक तो एनवा पद पता ही चल गया। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, तो आप कहिएगा सर डी हमारा हो जाएगा 4 का अंतर है, 4 से कट रहा है तो 4 का अंतर। तो हमें एन निकाल लेना है, क्या लग रहा है आप नहीं निकाल पाइएगा? तो बच्चों जल्दी बताओ आपसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? चलिए चेक करते हैं। हम जानते हैं an बराबर होता है फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। देखिए an कितना है? 248 है, ठीक है। a कितना है? तो 12 है, प्लस n-1 कह रहा है। n कितना है? नहीं पता, n-1 रहने दीजिए, इंटू डी कितना है? तो 4 है। तो 12 जोड़ 4n-4 होगा। अब 12 में से जब 4 घटेगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 248 है। गौर से देखिए, अगर इस 8 को इधर भेजते हैं तो ये 248 में से घटेगा तो 240 बराबर 4n बचेगा। तो n का मान कितना होगा? तो n का मान बराबर 240 बटे 4, यानी कि हमारा आंसर आएगा 60। n का मान कितना आएगा? 60। यानी नंबर ऑफ टोटल कितने सारे इसके बीच में गुणज है, नंबर ऑफ मल्टीपल कितने हैं? तो टोटल यहां से यहां तक n जो है ना, कुल टर्म बताता है, कुल कितने पद हैं, ठीक है। तो n जो है ना टोटल काय गो है? तो आप कहिएगा सर, मतलब यहाँ सर नहीं कहिएगा, लिखिएगा अतः, ठीक है। कहाँ गया? कहां से कहां तक पूछा था क्वेश्चन में? 10 से 240। अतः 10 से 250 के बीच, ठीक है। 10 से 250 के बीच कुल कितने हैं? 60 गुणज हैं। किसके गुणज हैं? यहां लिख देना, 4 के कुल 60 गुणज हैं। क्लियर है? 4 के कुल कितने गुणज है बच्चों? तो 60 गुणज हैं। क्लियर है चीजें? चलिए इसको मिटा दें। इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिस क्वेश्चंस को आपको बना करके लाना है। चलिए एक आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं, और फिर आज की सभा को हम लोग यहीं पर क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और बच्चों इस फार्मूला को रट जाना, याद कर जाना, ठीक है। टाइप 2 का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, और टाइप 2 का ही नहीं पूरे चैप्टर का, एसएन वाले से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सवाल आता है। क्लियर है? हाँ तो मेरे भाई एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका वीवीआई करिए। इसको भी कह रहा उस एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस एपी का 31वां पद, उस एपी का कौन सा पद? 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद कितना है बच्चों? तब को 38 है, ठीक है। और मुझे औरन की परवाह नहीं, अपनों ठाकुरानी श्री राधिका रानी, अपनों ठाकुरानी श्री राधिका रानी। भोरे भोरे राधे राधे करो, बोलो राधे राधे। तो बच्चों आइए इस सवाल को गौर से अगर हम देखें तो कहा क्या रहा है इस सवाल में? उस एपी का 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। 11वां पद कितना है बच्चों? 38 है, यानी A11 कितना है? तो आप कहिएगा सर A11 है 38, ठीक है। A11 कितना है? 38 है। A16 कितना है? तो A16 दे दिया है आपके सामने 73 है। तो हमें निकालना क्या है?
ए 11 पूछ रहा है कि बता दीजिए कितना है, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमारा फॉर्मूला क्या है, तो यही है, क्या यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करते हैं एनवा पद के तरफ चलते हुए, तो सबसे पहले बच्चों हम ए 11 एन बराबर 11 लेते हैं, एन बराबर कौन सा लेते हैं, 11 लेते हैं। तो क्या होगा, एन का मान जब 11 लेंगे तो ए 11 बराबर, ठीक है, कह रहा है ए 11 बराबर, ठीक है, क्या आता है देखिए। तो यहां पर बच्चों ए 11 बराबर, अब हमें प्रथम पद नहीं पता है तो छोड़ दिए, एन 11 हो गया, क्लियर है, माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, डी भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए 11 इंटू ए प्लस 10d, ए प्लस 10d। क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप मुझे ये बताइए बच्चों। ए 11 बराबर ए प्लस 10d लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, आप कहिएगा सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ए 11 बराबर कितना है, तो आप कहिएगा सर जी 38 है। तो क्या हम 38 बराबर ए प्लस 10d नहीं लिख सकते हैं, आप कहिएगा बिल्कुल। और मानकर चलते हैं कि ये हमारा समीकरण कौन सा है, तो ए है। चलिए अब हम n का मान कितना लेंगे बच्चों, तो अब हमारा n का मान 16 हो जाएगा। अब अगला n का मान हमारा कितना है, 16 है, यानी ए 16 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए प्लस, ए 16 बराबर क्या होगा, ए प्लस फिर से 16 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, आप कहिएगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 16 माइनस 1, देखो बोर्ड पर गौर से, इतना आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है चीजें। 16 माइनस 1 इंटू डी लिख दिए तो कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, ए 16 बराबर कितना है, तो आप कहिएगा सर 73 है। तो 73 इंटू ए प्लस 15d, अगर क्योंकि 16 में से एक जाएगा तो 15 आएगा, इंटू डी है। और इसको अगर हम समीकरण 2 मान लिए तो कोई दिक्कत, आप कहिएगा सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से अगर हम एक को घटाते हैं, माइनस का चिन्ह, ठीक है, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से एक को क्या करते हैं, अब घटाते हैं, तो क्या आता है देखिए, घटाइए, ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटाइए। तो यहां पर हम अगर इस चीज को लिखे तो कोई दिक्कत, करा ए प्लस 15d, ए प्लस 15d बराबर कितना है, तो 73 है। यह है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 10d बराबर कितना है, तो 38 है। यह है हमारा समीकरण 2, कोई दिक्कत। जब घटाने की बात होता है तो प्लस बनता है माइनस, क्लियर है, और माइनस बदलता है प्लस में। ए से ए चला गया, 15d में से 10d को घटाइए तो कितना आएगा, 5d बचेगा, बराबर 78 में से इसको घटाइएगा तो 8 5 13 5 35 आएगा। कोई दिक्कत, कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं। जब 5d बराबर 35 है तो d बराबर बच्चों कितना आएगा, 7। यानी अब हमें d का मान पता चल गया। आपके पास दो समीकरण है, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2 है। अब इस दोनों में से किसी में d का मान रख दीजिए। हम समीकरण 1 में ही रखते हैं तो हमें a का मान निकलेगा। देखो 38 बराबर a प्लस 10 गुने 7, कोई दिक्कत, कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, क्लियर है। अब 10 सत्ते 70 होता है तो ए बराबर हो जाएगा 70, आई प्लस में है तो उधर गया माइनस में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो ए बराबर बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 32। कितना आएगा, 32 आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिए कि घटाएं सही है कि गलती घट गया, ठीक है। ए का मान जब आपका कितना आएगा, 32 आएगा। एक बार चेक कर लीजिए आप लोग कि घटाए सही है कि गलत घटा है, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब ये सारी की सारी बातें क्लियर है चीजें यहां तक। तो अगला जो पॉइंट, अच्छा यहाँ ए 11 नहीं था, यहाँ ए 31 निकालना है, ठीक है। जब ए पता है, जब डी पता है, तो क्या हम ए 31 का मान नहीं निकाल सकते हैं, जल्दी बोलो हाँ या ना, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कि बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। नोट कर लिए यहाँ तक, मतलब देख रहे हैं ना, समझ में आया ना, क्लियर है। देखिए अब इसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लिखेंगे ए 31 बराबर, ए का मान निकला है हमारा 32, माइनस, माइनस है कि प्लस है, तो कहिएगा सर प्लस है, इंटू एन कितना हुआ, तो 31 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो 7 है।
क्लियर है? 32 का 32 प्लस कितना होगा 30 गुने 7 यानी 210 होगा, और यहाँ पर कितना है 32 है। जब आप 32 को 210 में से घटाइएगा तो मेरे बच्चे कितना आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। जब 32 को आप 210 में से घटाते हैं तो आता है 178। कितना आएगा 178। देखो इस सवाल को और तुम लोग फास्ट बनाने की कोशिश करना। तो A31 बराबर क्या आया 178 आया। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे प्रश्न आते भी हैं परीक्षा में, पूछते भी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास को, आज की सभा को हम यहीं पर समाप्त करते हुए चलते हैं और मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय से इसी क्लास के साथ। शाम में आपकी क्लास होगी और बायो की क्लास होगी, तो शाम में सारे के सारे बच्चे शाम में 6 बजे जुड़िएगा बायो की क्लास में। और आपकी रेगुलर मैथमेटिक्स की जो रूटीन आपकी बनी है, 4 दिन शायद मैथ है, तो 4 दिन आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होगी। और हाँ, जिन बच्चों ने कोर्स नहीं खरीदा है, मैं फिर से आपको कहता हूं बच्चों कि सारे के सारे बच्चे लक्ष्य 450 बैच खरीद लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। हर एक चीज आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जा रही है, और हमें लग रहा है कि जिन बच्चों ने कोर्स खरीदा उन बच्चों को थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिल रहा होगा, वो बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। वेरी गुड मॉर्निंग।